प्रिय बच्चों, हम लोग सूरदास जी के सूर सागर से अवतरित भ्रमर गीत के पदों का अध्ययन कर रहे हैं। अब हमारे सामने यह 9वां पद, जिसे सूर साहित्य में दृष्टिकूट पद कहा गया है। यह बड़ा ही परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पद है। इस पर ध्यान केंद्रित करें। कहत कत परदेसी की बात, मंदिर अरध अवधि प्रभु बदि गए, हरि आहार चली जात। गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि उस परदेसी की बात कौन करे, अर्थात उस परदेसी की बात करना भी मुश्किल है, कठिन है। क्योंकि मंदिर अरध अवधि प्रभु बदि गयो हमसो। मंदिर अरध शब्द को समझिए। मंदिर का अर्थ घर होता है और अरध का अर्थ आधा। मंदिर का आधा, जैसे दो भाई हैं और घर को बांट दिया जाए तो बीच में दीवार जो खड़ी होती है उसको पखवाड़ा कहते हैं, पक्ष कहते हैं। तो मंदिर अरध अवधि प्रभु गए, और एक पक्ष में, यहाँ महीने में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। 15 दिन का एक पक्ष, एक पखवाड़ा, और 15 दिन का एक पखवाड़ा। तो यहाँ मंदिर अरध का अर्थ हो गया 15 दिन। पखवाड़े का आधा, शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष, एक महीने में 2 पक्ष हैं, तो एक पक्ष यानी आधा 15 दिन की अवधि बद कर हमसे गए थे कि मैं 15 दिन बाद मथुरा से वापस लौट आऊँगा। लेकिन हुआ क्या? हरि आहार चली जात। अब हरि समझिए, हरि के 50 अर्थ। हरि बोले हरि ही सुने, हरि गए हरि के पास, हरि हरि में कूदे, हरि हो गए उदास। हरि माने सांप होता है, हरि माने मेढक होता है, हरि माने भगवान होता है, हरि माने सिंह होता है, हरि माने विष्णु होता है। यहाँ हरि का अर्थ है सिंह, शेर। और सिंह का आहार क्या है? मांस। यहाँ आहार का अर्थ आहार अर्थात मांस, मीट। शेर का भोजन मीट है, मांस है। और मांस को जरा कूट पद से देखिए, कोडिंग कीजिए, तो मांस का अर्थ हो गया मांस। मांस माने महीना, अर्थात हरि आहार का मतलब हो गया महीना। एक महीना चला गया, बीत गया, टल गया। 15 दिन के को कह करके गए थे और एक महीना बीत गया, लेकिन वापस नहीं लौटे। शशि रिपु वर्ष, शशि शुद्ध कीजिए, तद्भव। शशि रिपु चंद्रमा, रिपु माने शत्रु, दुश्मन। चंद्रमा का शत्रु कौन है? दिन है। तो एक एक दिन वर्ष के समान व्यतीत हो रहा। और सूर्य रिपु जुग सम, यहाँ सूर्य का अर्थ सूर्य। सूर्य का रिपु कौन? शत्रु कौन? अर्थात रात। एक एक रात एक युग के बराबर हो गई हैं, यानी बिताए नहीं बीत रही हैं। रात काटे नहीं गोपियों से कट रही है। और एक एक दिन वर्ष के समान लग रहा है, और एक एक रात युग के समान लग रहा है। बिताए नहीं बीत रही है रात। हरि रिपु किन्हीं घात, किन्हों घात। हर माने शंकर जी, शिव। और शंकर जी का रिपु कौन? शत्रु कौन? अर्थात कामदेव। कामदेव बार बार, हमारे गोपियां कह रही हैं कि कामदेव बार बार हमारे ऊपर आघात कर रहे हैं, हमें सता रहे हैं, पीड़ा पहुंचा रहे हैं। मग पंचक लई गयो सांवरो। हमारे यहाँ 27 नक्षत्र हैं, जिसमें एक नक्षत्र है मघा।
मघा के आगे 5वां नक्षत्र है चित्रा। कोडिंग करके इसका अर्थ निकालें तो चित्रा का अर्थ हो गया चित्त। मघ पंचक, इस तरह मघ पंचक का अर्थ हो गया चित्रा नक्षत्र, अर्थात चित्त ले गयो सांवरो। यानी हमारे चित्त को, हमारे मन को श्री कृष्ण सांवला श्री कृष्ण लेकर के चले गए। ताते अति अकुलात, और वो हमारा मन ही लेकर चले गए। इसी कारण से हम लोग अत्यंत आकुल व्याकुल हैं, परेशान हैं, क्योंकि मन हमारे पास है ही नहीं। उधो मन नहीं हाथ हमारे, कहे हैं उधो मन न भय 10-20। गोपियां उद्धव को कई तरीकों से समझाती हैं। नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध करी सोई बनते अब खात। अब कूट देखिए, नक्षत्र कितने हैं? नखत नक्षत्र 27 नक्षत्र। वेद कितने हैं? 4 हैं। 27 और 4 31। ग्रह कितने हैं? 9। 31 और 9 मिलकर 40। कुल जोड़ यानी जोड़ दिया 40 हुए। जोड़कर उसका आधा करिए तो 20 हो गया। और कूट से, कोडिंग के से अर्थ हो गया 20। 20 का कोड से अर्थ हो गया 20, यानी जहर। सोई बनत अब खात। गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि अब तो चूंकि उद्धव अत्यंत ज्ञानी, अत्यंत बौद्धिक, बहुत सुशिक्षित व्यक्ति हैं, इसलिए गोपियां कोड भाषा में उनसे बात करती हैं कि देखिए वो कोड भाषा समझ पाते हैं कि नहीं, कि नक्षत्र वेद और ग्रह की संख्या जोड़िए, फिर उसका आधा करिए। अब तो वही खाते हुए बनता है। यानी हम लोग हर तरह से थक चुकी हूँ, बस यही इच्छा होती है कि विष खाकर अपने प्राण त्याग दें। अब जीने का कोई अर्थ नहीं रहा। सूरदास भई बिरह के कर मीजे पछितात। कर मीजना, हाथ मलना एक मुहावरा भी है, अर्थात पश्चाताप करना। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हम सभी गोपियां विरह के वशीभूत हो गई हैं और हाथ मलमल कर पश्चाताप कर रही हैं कि हम लोगों ने अपने प्यारे कन्हैया को मथुरा क्यों जाने दिया। निस दिन बरसत नयन हमारे। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि रात दिन हमारी आंखें बरस रही हैं। सदा रहती बरसाती तू हम पर जब ते श्याम सिधारे। जब से प्यारे श्याम कन्हैया मथुरा को सिधार गए, प्रस्थान कर गए, तब से हमारे ऊपर हमेशा वर्षा ऋतु छाई रहती है। दृगंजन न रहत निशिवासर। आँखों में काजल भी रात दिन नहीं रह पाता है। और कर कपोल भय कार्य, जब आंसू टपकते हैं तो हाथों से आँख पोंछते पोंछते हाथ और कपोल, गाल दोनों काले पड़ गए हैं। कंचुकी पट सूखत नहीं कब हों। और वो अंतर वस्त्र, चोली का वस्त्र कभी सूखता ही नहीं है। उर्विच बहुत पनारे, दो हृदय के बीच से पनाला बहता रहता है जल का। आंसू सलिल सबे भई काया। आंसू के जल से सारी काया जलमग्न हो गई है, जलमय हो गई है। और पल काया माने शरीर, पल न जात रिस टारे। और पल भर के लिए भी हम लोगों का रिस, क्रोध, दुख टलता नहीं है। सूरदास प्रभु यह परेखो गोकुल काहे विसारे। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि प्रभु की यही परीक्षा, हम लोग यही परीक्षा ले रही हैं, यही बार बार आत्मनिरीक्षण कर रही हैं कि कृष्ण कन्हैया ने गोकुल को क्यों विसार दिया, वह गोकुल को क्यों भूल गए, वृंदावन को क्यों भूल गए। यही रात दिन हम लोग आत्मनिरीक्षण करती हैं, चिंतन करती हैं, सोचती हैं, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिलता कि आखिर वो क्यों हम लोगों को विस्मृत कर गए, भूल गए।